इनका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, जे एडवांस में भी आ चुका है। देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है सिग्मा में, हमने ये जो अंदर वाली जो साइन थीटा का है इसको मैंने मान लिया ए आर माइनस वन और इसको मैंने मान लिया ए आर। तो ए आर माइनस वन क्या आ गया बेटा और ए आर क्या आ गया। इनको घटा दें ए आर में से ए आर माइनस वन, तो हमारे पास क्या आ रहा है पाई बाई सिक्स आ रहा है। ये कट जाएगा, ऐसे ये भी कट जाएगा, सिर्फ पाई बाई सिक्स बचेगा। बच्चों यहाँ पर जो सिग्मा है उसका वेरिएबल आर है, और अगर कोई फंक्शन जिसका कोई भी अगर अपने पास सिग्मा में जो वेरिएबल है वो आर है तो इन दोनों का डिफरेंस आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ए वन ए टू ए थ्री ये किस में चल रही है, ए पी में चल रही है, यानी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। अब इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइन इस ए पी का हमने डी मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी है, और डी क्या है हमारे पास यहाँ पर पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको साइन पाई बाई सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको मैंने लिख दिया साइन ए आर माइनस वन और ये साइन ए आर। ठीक है बेटा, अब इसको जो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी साइन पाई बाई सिक्स से डिवाइड भी कर दिया। इसकी वैल्यू हो गई वन बाई टू, तो ऊपर जाके ये टू हो गया। अब इसको मैंने जो डी है, जो अपने पास कॉमन डिफरेंस डी है, इसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ ए आर माइनस वन इससे, और डिवाइड में ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देखो, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ न्यूमरेटर को साइन ए माइनस बी से, तो साइन ए आर कॉस ए आर माइनस वन माइनस कॉस ए आर और साइन ए आर माइनस वन, और डिवाइड में ही पूरा कर दिया। अब मैं डिवाइड को अलग अलग कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को, तो अगर जब अलग अलग करूँगा तो साइन ए आर कॉस ए आर माइनस वन अपॉन साइन ए आर माइनस वन और साइन ए आर माइनस कॉस ए आर साइन ए आर माइनस वन अपॉन साइन ए आर माइनस वन साइन ए आर। अब यहाँ पर क्या बच गया बेटा, देखो यहाँ पर ये कट गया और यहाँ ये कट गया, तो ये बच गया कॉट ए आर माइनस वन और ये बच गया कॉट ए आर। अब बेटा इनको एक्सपेंड कर देते हैं। हमारे को एक्सपेंड कहाँ तक करना था, वन से लेकर 13 तक करना था, तो वन से लेकर 13 तक का एक्सपेंशन किया, तो ये क्या आ जाएगा कॉट ए नॉट वन रखा पहले, और ये आ जाएगा कॉट ए वन, फिर कॉट ए वन प्लस कॉट ए टू, इस तरह से डेड डैश आखिरी में 13 रखेंगे, तो ये आ जाएगा कॉट ए ट्वेल्व माइनस कॉट ए थर्टीन। अभी देखो बच्चों सब कट जाएगा, ये इससे कट गया, ऐसे ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या कॉट ए नॉट माइनस कॉट ए थर्टीन। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, जो ए आर वाला था ये था पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स इंटू आर, तो ए आर हमारे पास ये था पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स इंटू आर, तो ए नॉट क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर, और ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस 13 पाई बाई सिक्स। इसकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा वन होती है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू पाई को अलग कर लेंगे, तो ये पाई बाई सिक्स आ जाएगा, तो टू पाई प्लस पाई बाई फोर और पाई बाई सिक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वन माइनस, इसको हम कॉट टू पाई प्लस थीटा, तो वापस कॉट 5 पाई बाई 12 हो गया। 5 पाई बाई 12 होता है कितना है हमारे पास 75 डिग्री। इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस फोर प्लस 2 रूट थ्री, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 रूट थ्री माइनस टू। ये हमारे को दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है हमारे पास
a√3 प्लस बी के बराबर दे रखा है, a√3 प्लस बी के। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। हमसे पूछा गया a² प्लस b², ये वैल्यू क्या हो गई 8। ये हमारा आंसर हो गया।